प्रणाम दोस्तों मित्रों। आज हम बात करेंगे कि हमें कहाँ जाना चाहिए अपने और कहाँ नहीं जाना चाहिए। इसके लिए रामायण में गोस्वामी जी ने कहा है, आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं स्नेह, गोस्वामी वहाँ न जाइए च कंचन बरसे मेघ। चाहे वो वहाँ आपके ऊपर सोने ही क्यों ना लुटा रहा हो, हीरे जवाहरात की बौछारी क्यों ना कर रहा हो, लेकिन आपके जाने से उसकी आंखें हर्षाई नहीं है, वो प्रसन्न नहीं हुआ, उसके चेहरे पर प्रसन्नता नहीं आई है दोस्तों। तो ऐसे व्यक्तियों के यहाँ हमें नहीं जाना चाहिए। हमें दोस्तों वहीं जाना चाहिए दोस्तों जहाँ हमारी कोई वैल्यू हो, जहाँ हमारी बात कोई सुने, हमारी बात को माने। और ऐसा जब होता है तो हमें कभी अपने जीवन में अपमान नहीं सहना पड़ता, इंसल्ट हमारी नहीं होती कि हम बगैर बुलाए कहाँ भी पहुंच जाते हैं तो हमें अपनी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। तो मैं आपको सबसे बड़ा उदाहरण दूंगा माता सती का और कृष्ण शंकर भगवान का। शंकर भगवान ने उनको बहुत समझाया कि देवी दक्ष के यहाँ से हमें न्योता नहीं आया है तो हमें नहीं जाना चाहिए। तो माता सती नहीं मानी कि पिता के यहाँ भी कहीं न्योता आता है तो हम जाएंगे। शंकर भगवान की लाख समझाने पर भी वो नहीं मानी। तो आप सभी जानते होंगे उनका क्या हुआ। वो वहाँ यज्ञ में गई और उनने अपने पति का अपमान होते हुए देखा दोस्तों, तो अग्नि में भस्म होके अपने प्राण त्याग दिए। ऐसे भी दोस्तों हम सभी को भी कहीं पे भी बगैर बुलाए नहीं जाना चाहिए। और दोस्तों जहाँ हमारे जाने ना जाने से किसी को कोई फर्क ना पड़ता हो तो वो व्यक्ति हमें बुलाए भी फिर भी नहीं जाना चाहिए। वहीं व्यक्ति जाना चाहिए दोस्तों जहाँ हमारा आदर सम्मान हो, कोई हमारी हमें महत्व दे, तवज्जो दे, वहीं जाना चाहिए दोस्तों। अन्यथा कहीं पे भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं खोना चाहिए। आज आप देख रहे हैं कि गरीब लोग कोई अमीर लोग के यहाँ पहुँच जाते हैं तो उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं होती, कोई इज्जत नहीं होती, फिर वो रोते हैं कि हम वहाँ गए हमारी कोई इज्जत नहीं हुई। तो दोस्तों सबसे बड़ा कारण ये है कि हर व्यक्ति अपने लेवल के व्यक्तियों के साथ रहना उठना पसंद करता है, वो तुम्हारी इज्जत नहीं कर सकता। कुछ बेवकूफ़ी लोग रहते हैं जो जाते हैं हमेशा रिश्तेदारी नातेदारी अपनी हैसियत के हिसाब से लोग वहाँ जोड़ते हैं, और जब हम उनकी हैसियतों में फिट नहीं बैठते तो वहाँ हमें अपमान सहना पड़ता है। इसलिए तो संत महापुरुष फरमाते हैं कि परम पिता परमात्मा के जहाँ ही जाओ, उसका ध्यान भजन सुमिरन करो। वो तुमसे किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा कि आप अमीर हो कि गरीब हो। ये तो संसारी लोग करते हैं, तुम पे पैसा है तो तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे, पैसा नहीं है तो कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा। दोस्तों आज कलयुग का तो नियम ही है दोस्तों, अगर आज भगवान भी गरीब बन के आ गए तो लोग वह भगवान की भी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, उनसे भी पर्चे मांगने लगेंगे, पर्चे दो भगवान गरीब हो ही नहीं सकते। इसलिए दोस्तों अपने जीवन में स्वाभिमानी बनिए, अहंकारी नहीं बनिए। अहंकार में स्वाभिमान में अंतर इतना ही है कि अहंकार किसी के सामने झुकना नहीं चाहता और स्वाभिमान ऐसे व्यक्तियों के सामने नहीं झुकता जहां अपनी कोई कदर ना हो। तो स्वाभिमानी बनिए, भूखा भी रहना पड़े दोस्तों तो रह लेना चाहिए, लेकिन जो हमारे आदर सम्मान देते हों, हमें समझते हों, ऐसे व्यक्तियों के जहाँ दोस्तों हमें भूखा भी रहना पड़े तो हमें रहना चाहिए। और मैं एक बात और कहूँगा दोस्तों, कलयुग में दोस्तों आप लोग देख ही रहे हैं कि पैसे के पीछे आदमी कैसे भाग रहा है। उसको भगवान मंदिर मस्जिद कहीं पे भी जाता है तो वो भगवान के दर्शन करने के लिए नहीं जाता दोस्तों, वो अपनी मनोकामनाओं के लिए जाता है कि मेरी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं, मैं उसमें ही संतुष्ट हूँ। दोस्तों कामनाओं का, इच्छाओं का एक स्वभाव है दोस्तों कि एक ख़त्म होती है तो न दूसरी उत्पन्न हो जाती है। अभी मेरे पास 10,000 रुपये हैं तो मैं उसमें संतुष्ट नहीं होऊंगा, मैं 20,000 करने की सोचूंगा। जब दोस्तों 20,000 भी हो जाएंगे तो फिर मैं 30
1000 करने की सोचूंगा। ये मन का स्वभाव है दोस्तों। और जिसका मन स्तर है दोस्तों, उसके जीवन में 1 भी रुपए ना हो तो भी संतुष्ट है, और 10,000 हो तो भी संतुष्ट है, और 50,000 हो तो भी संतुष्ट है। जब हम ध्यान भजन करते हैं दोस्तों, तो हमारा माइंड, हमारा मन धीरे धीरे दोस्तों स्थिर होने लगता है, एक जगह एकाग्रित होने लगता है दोस्तों। आज आप देख रहे हैं दोस्तों कि मरते क्षण व्यक्ति सभी लोगों और रिश्तेदारों को समेट लेता है, पकड़ना चाहता है, नाती पोताओं इकट्ठे कर लेता है, और फिर भी वो देह त्याग के चला जाता है दोस्तों। मैं तो सबसे यही कहूँगा, अगर किसी को इकट्ठा करना ही है मरते समय, तो परमपिता परमात्मा का स्मरण करें दोस्तों। बहुत से लोग तो ये कहते हैं कि ध्यान भजन तो बुढ़ापे का काम है दोस्तों। तो दोस्तों, बुढ़ापे का कोई गारंटी नहीं है कि आज व्यक्ति बुढ़ापे तक पहुंच ही पाएगा कि नहीं। आज आप देख ही रहे हैं, तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं, तरह तरह के कैंसर निकल रहे हैं, कोरोना जैसी बीमारियां आ गई। तो हमें कल पर ना डिपेंड होते हुए आज ही भजन करना चाहिए। इसके लिए कबीर साहब ने कहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में भौरी होगी, भौरी करेगा कब। कबीर साहब चेता रहे हैं संसारियों लोगों, तुम हर चीज को, अच्छे कामों को कल पे टालते जाते हैं कि ध्यान भजन मैं कल करूंगा, भगवान का स्मरण मैं कल करूंगा। दोस्तों, जो कल पे टालते हैं वो कभी नहीं करते। तो एक प्रश्न यहाँ पर ये भी उठता है दोस्तों कि मंदिर मस्जिदों में तो इतनी भीड़ होती है, फिर भी लोग धार्मिक क्यों नहीं बन पाते। तो दोस्तों, वो वहाँ भगवान के दर्शन करने के लिए या धार्मिक बनने के लिए नहीं जा रहे दोस्तों, अपनी इच्छाओं के पूर्ति के लिए जा रहे हैं। अवाल कोई कह दे कि फलाने मंदिर पर जाओ, आपकी हाल जो इच्छा मांगो वो पूर्ति हो जाएगी, तो वहाँ दूसरे दिन से ही दोस्तों इतनी भीड़ चालू हो जाएगी। वहाँ भगवान है या नहीं, परमात्मा चाहिए या नहीं, वो वहाँ भीड़ लग देगी। तो वो कहते हैं भीड़ तो भीड़ों की होती है दोस्तों, और जो सत्य के रास्ते पर चलता है, जिन्हें परमात्मा चाहिए, परमपिता परमात्मा के अलावा कुछ नहीं चाहिए दोस्तों, उन्हें अपने जीवन में किसी भी चीज़ से वो समझौता नहीं करते। उनका बस एक ही लक्ष्य रहता है कि प्रभु मिल जाए, परमपिता परमात्मा मिल जाए मुझे, और मेरा जीवन धन्य हो जाए। और दोस्तों, ये संसार की चीज़ें तो हम कितनी भी अर्जित कर लें, लेकिन कुछ ना कुछ हमारे हृदय में, हमारे अंदर एक ऐसी जगह रह ही जाती है, विरक्त रह ही जाती है, खाली जगह, कि वो केवल परमपिता परमात्मा की उपस्थिति ही भर सकती है, और बाकी कोई चीज़ नहीं भर सकती। जब हमें परमपिता परमात्मा मिल जाता है दोस्तों, तो हमारे जीवन में, हमारे पास भले कुछ भी ना हो, बाहर की संपदा हमारे जीवन में भले कुछ ना हो, लेकिन फिर भी वो साधक, वो भक्त, वो संत, वो गुरु इतने संतुष्ट रहते हैं मानो उन्हें संसार की सारी दौलत पा ली हो। और संसारी लोग सब कुछ पालें दोस्तों, फिर भी उनके जीवन में अशांति बनी रहती है, और वो इधर उधर भटकती आत्माओं की तरह फिरते रहते हैं, उन्हें शांति नहीं मिलती। शांति तो दोस्तों अंतर का एक ऐसा भाव है दोस्तों, जो साधक उसकी साधना में डूबता चलता है तो उसके जीवन में ठहराव आ जाता है, चंचलता नहीं रहती उसके जीवन में। अभी आप एक जगह पर बैठे हैं, आपका मन पता नहीं कहाँ कहाँ भाग रहा है। और जो साधक ध्यान भजन सुमरण करते हैं, साधु संत, उनका मन स्थिर रहता है दोस्तों, उनके जीवन में कुछ भी रहे वो एकाग्रत रहते हैं। तो ध्यान भजन से दोस्तों हमारी विल पावर स्ट्रांग होती है, अंतर आत्मा हमारी बलवती होती है, और जब हमारी आत्मा बलवती हो जाती है दोस्तों, तो परमपिता परमात्मा की ओर चलने लगती है। तो आज के दोस्तों विचारों को हम नहीं बढ़ाम देंगे। अगर मुझसे कहने सुनने में दोस्तों कोई भी गलती हुई हो, तो मुझे कृपया अपना छोटा भाई समझ के मुझे माफ़ कर देना। प्रणाम दोस्तों।